हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन। सो गाइस, आपने जैसे कभी ना कभी बॉलीवुड के हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी शादी होती है, मैरिड मतलब इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे आपने एंकर्स देखे होंगे। एंकर्स का काम क्या होता है? मतलब वो जो है स्टेज पे होते हैं, यहाँ पे एंकर जो है आपको एंटरटेन करता है, और एंकर जो है किसी का नाम अनाउंस करता है, एंड वो जो सामने वाला पर्सन है वो स्टेज पे आता है, एंड मतलब वो आपको एंटरटेन करता है या कोई भी गिफ्ट्स जो मतलब अवार्ड्स होते हैं वो मतलब देता है। तो एंकर्स का काम क्या होता है? एंकर का काम होता है यहाँ पे कि आपको एक तो एंटरटेन करना आपको, और जो सामने दूसरी वाली पर्सनैलिटी आ रही है उसके बारे में बताना कि अगली जो पर्सनैलिटी जो स्टेज पे आने वाली है वो है कौन। सो गाइस, कुछ इसी हिसाब से जो है हमारे ऑनलाइन की दुनिया में, जो है हमारे डिजिटल मार्केटिंग दुनिया में, एक होता है एंकर टैक्स। एंकर टैक्स क्या काम आता है? एंकर टैक्स वो टैक्स होता है कि जो आपने देखे होंगे, आपने बहुत सारे ब्लॉग पढ़ते होंगे, आप वहां पे आपको दिखा होगा कि कुछ ऐसे क्लिकेबल लिंक होते हैं जिसके बाद आप क्लिक करते हैं तो आपको वो दूसरे वेब पेज के ऊपर लेके जाता है। तो वो जो क्लिकेबल लिंक होता है ना, उसको हम कहते हैं एंकर टैक्स। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। तो मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करके देख लीजिए तो आपको जो है एंकर टैक्स मिलेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था इस एग्जाम्पल में, एंकर्स कौन होते हैं कि जो आने वाले जो सेलिब्रिटी है ना उसके बारे में आपको बताना। एंकर का काम क्या होता है? जो नेक्स्ट पर्सन आ रहा है उसके बारे में आपको बताना, ऑडियंस को बताना। तो यहाँ पे एंकर टैक्स कर क्या जाए? यहाँ पे एंकर टैक्स जो है उस टॉपिक के बारे में बताया जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो आप उसके रिलेटेड टॉपिक के वेब पेज के अंदर आप पहुंच जाओगे। तो उसके बारे में हम जानते हैं अगली पीपीटी के अंदर। तो एंकर टैक्स इज अ विजिबल क्लिकेबल टेक्स्ट इन a hyperlink redirect the user to another web page. In modern browser it is often blue and underlined. सो गाइस, यहाँ पे एंकर टेक्स्ट का मतलब हमारा है क्या, मीनिंग क्या है? एक तो विजिबल दिखना चाहिए, क्लिकेबल टेक्स्ट इन ए हाइपरलिंक रीडायरेक्ट यूजर टू अनदर वेब पेज। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे ये विजिबल है, हाँ जी ये विजिबल है। क्या इसके अंदर हाइपरलिंक लगा है? हाँ जी इसके अंदर हाइपरलिंक लगा है। क्या ये क्लिकेबल है? बिल्कुल क्लिकेबल है, क्योंकि हाइपरलिंक लगा है तो मैं क्लिक करूंगा तो सीधा रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे रिडायरेक्ट यूजर टू अनदर वेब पेज। अब ये तो हमको बाहर से दिखता है कि भाई ये एंकर टेक्स्ट जो है ब्लू कलर का एक टेक्स्ट रहता है वेब के ऊपर। अब हम देखते हैं कि इसके पीछे का कोड क्या होता है। तो ये कुछ ऐसा कोड काम करता है। तो यहाँ पे एंकर टेक्स्ट ऐसे कोड से शुरू होता है, इस वाले कोड से शुरू होता है। कोड मतलब ब्रैकेट ओपन देन HRF, यहाँ example.com, चूंकि मैंने example.com लगाया था, एंड एंकर टेक्स्ट मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर लगाया था। तो ये तो हो गया हमारा एंकर टेक्स्ट, और ये हो गया हमारा URL, या ये मैं कह दूं कि ये हो गया हमारा जो है हाइपरलिंक। एंकर टेक्स्ट कैन प्रोवाइड अ बोथ सर्च इंजन एंड यूजर एलिमेंट कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ ए लिंक डेस्टिनेशन। मैंने आपको अभी भी क्या बताया था, यहाँ पे एक एंकर टेक्स्ट है, आपने क्लिक किया, ये रीडायरेक्ट करेगा आपको नए वेब पेज के ऊपर। तो जिस वेब पेज के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर रहा है उसके कंटेंट के बारे में बताना, ये एंकर टेक्स्ट की ड्यूटी होती है। आप एंकर टेक्स्ट के जरिए जो है यूजर को और सर्च इंजन को दोनों को बताते हैं कि भाई जो पर्सन इसके बाद क्लिक करेगा वो जिस वेब पेज में जाएगा वो वेब पेज एक्चुअली किस टॉपिक का है। तो उसका एक अलग आइडिया आप यहाँ पे इस एंकर टेक्स्ट के अंदर दे देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो चलो हमने पीपीटी के बाद देख लिया, रियल लाइफ में कैसे देखेंगे हम? मतलब हम अगर किसी वेब पेज के अंदर जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई यहाँ पे एंकर टेक्स्ट कौन सा है? तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा उसी वेबसाइट के ऊपर, नील पटेल की वेबसाइट के ऊपर। हम वहाँ पे देखेंगे उन्होंने कैसे यूज किया हुआ है। सो गाइज, हम नील पटेल की वेबसाइट पे आ गए हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आप नील पटेल को भी फॉलो कीजिए, बिकॉज इनसे बहुत इजीली आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाती है। तो गाइज, अब हम देखते हैं उन्होंने कैसे यूज करा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेजोरिटी ऑफ ऑनलाइन सर्चेज, जैसे मैं इसके बाद क्लिक कर रहा हूँ आप देखेंगे यहाँ पे जो है इस साइड पे एक URL आ रहा है। तो मतलब मैं इसके बाद क्लिक करूंगा तो ये जिस वेबसाइट पे, जिस डेस्टिनेशन वेबसाइट पे लेके जाएगा वहां पे कहीं ना कहीं जो है ऑनलाइन सर्चेस की मेजोरिटी, मतलब शेयर, मार्केट शेयर की बात हो रही होगी। तो ये वहीं पे हमको ले जाएंगे। तो अगर हम इसके बाद क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली रिडायरेक्ट करता है हमको ये वाली वेबसाइट के ऊपर, नेट मार्केट शेयर, जहाँ पे जो है सर्च इंजन मार्केट शेयर के ऊपर जो है पूरा का पूरा जो है एक मतलब एक वेब पेज बनाया हुआ है। अगर हम इनके दूसरे हाइपर एंकर टेक्स्ट को देखेंगे तो यहाँ पे हमको दिखता है ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। अगर मैं ऑन पेज एसईओ के अंदर बात करूँ तो मुझे ऑन पेज एसईओ चीट इसके ऊपर ले जाता है।
अगर मैं ऑफ पेज एसईओ की बात करूं तो ये मुझे ऑफ पेज एसईओ की ओर ले जाता है। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपको जो एंकर टेक्स्ट है ना वो ये बताता है कि आप जिस जगह जा रहे हो ना वो एक्चुअली किस बारे में है। तो एंकर टेक्स्ट से आप यूजर को भी और सर्च इंजन को भी हिंट दे देते हो। सो गाइस अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने जैसे कि एंकर टेक्स्ट है, मैंने आपको कोड दिखाया था, ये कोड जो है हमको जो है मतलब वेब पेज के ऊपर कैसे दिखेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एंकर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक देन इंस्पेक्ट में जाना है। जैसे आप इंस्पेक्ट में जाओगे आपको डायरेक्टली जो है ये उसी लिंक के ऊपर लेके जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे AHRF देन लिंक देन यहाँ पे आ गया इसका एंकर टेक्स्ट। ये ऑन पेज एसईओ जो है ये हो गया एंकर टेक्स्ट, ठीक है। तो गाइस अब हम समझते हैं कि एंकर टेक्स्ट लगाने के बेनिफिट क्या होते हैं। तो गाइस पहला तो रहता है इंक्रीज द वेबसाइट ऑन टाइप। एंकर टेक्स्ट लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो वेबसाइट ओनर का होता है वो रहता है कि उसका जो है वेबसाइट का ऑन टाइम इंक्रीज हो जाता है। अब मैं इसको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका यहाँ पे वेब पेज है 3, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने एसईओ के बारे में बताया, यहाँ पे आपने ऑन पेज एसईओ के बारे में बताया, ठीक है, और यहाँ पे ऑन पेज एसईओ के अंदर मैंने एंकर टेक्स्ट के बारे में बताया। अब यहाँ पे कोई बंदा एसईओ के बारे में जानना चाहता है, उन्होंने ये वेबसाइट के कंटेंट को रीड किया, यहाँ पे एंकर टेक्स्ट मिलता है ऑन पेज एसईओ का, ये इसके ऊपर क्लिक करेगा ये जाएगा इस पेज पे। यहाँ पे मैंने एंकर टेक्स्ट का एक हिंट दे दिया, ये एंकर टेक्स्ट की वजह से जाएगा एंकर टेक्स्ट के पेज पे। तो यूजर क्या करेगा, वो आपकी मतलब आपके जो वेबसाइट है ना उन्हीं के ही वेब पेजेस के अंदर यूजर जो है घूमता रहेगा, वो यूजर आपकी वेबसाइट से बाहर नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वेबसाइट का ऑन टाइम इंक्रीज होता है। हेल्प टू रैंक न्यू पोस्ट। मान लीजिए मैंने एंकर टेक्स्ट का जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये एंकर टेक्स्ट का जो पेज है वो मेरा अभी हाल का बना हुआ है। अब मैंने इसका लिंक तो दे दिया यहाँ पे और साथ में एक दे दिया यहाँ पे। अब चूंकि मैंने यहाँ पे भी लिंक दे दिया, यहाँ पे भी लिंक दे दिया, अगर क्रॉलर आता है, क्रॉलर इसको रीड करता है एसईओ के पेज को क्योंकि पुराना है, अब यही है इसको क्लिक कर यहाँ पे रीड करेगा, देखेगा एंकर टेक्स्ट का एक नया लिंक मिला है, वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा इसके ऊपर। तो ये मेरे नए कंटेंट को जो है मतलब इंक्रीज करने में, इसकी रैंक इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। बेटर इंटरनल लिंकिंग हेल्प क्रॉलर टू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द वेबसाइट। अब मान लीजिए कि एक वेबसाइट है जिसके अंदर यहाँ पे एक पेज है एसईओ का, एक है शूज का और एक है यहाँ पे लाइक मैं कहता हूं क्लॉथ का। ये वेबसाइट एक ही है, ठीक है ना, ये एक ही वेबसाइट के 3 वेब पेज है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एक ही वेबसाइट के 3 वेब पेज। अब यहाँ पे मेरे पास एसईओ का है, ठीक है ना। अब मैं मान लीजिए एक लिंक को क्लिक करके देता हूँ यहाँ शूज का, शूज के पास से क्लिक करके देता हूँ क्लॉथ का। तो क्या ये जो टॉपिक है ये आप में रिलेटेबल है? बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट के अंदर जैसे मैं यही का एग्जांपल लेता हूँ एसईओ ऑन पेज एंकर टेक्स्ट, क्या ये एक टॉपिक के रिगार्डिंग है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारा का सारा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ का पार्ट है, तो ये इस चीज के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि क्रॉलर को आप जैसे एंकर टेक्स्ट देते रहते हैं तो वो आपकी वेबसाइट को समझने में जो है मतलब उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसको पता है ये भाई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताने, ये वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग की है, ये वेबसाइट शूज की है, ये वेबसाइट क्लोथ्स की है। अगर आपकी क्लोथ्स की वेबसाइट है, आपने कैजुअल अलग कर दिए, फॉर्मल अलग कर दिए, बॉयज के अलग कर दिए, गर्ल्स के अलग कर दिए, तो वो मतलब है तो एक ही कैटेगरी ना, कैटेगरी कौन सी है? क्लोथ्स की। तो ये जो है मतलब हेल्प करता है कि भाई इंटरनल लिंकिंग हेल्प करती है क्रॉलर को बेटर अंडरस्टैंड करने में। यूजर एंगेजमेंट इंक्रीजिंग, यूजर का एंगेजमेंट जो है इंक्रीज होता है। अब मैंने जैसा बताया कि यूजर यहाँ पे आया, इस वाले वेबसाइट से इस पे गया, इससे यहाँ पे गया। अब चूंकि यूजर इतना आपके वेबसाइट में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका एंगेजमेंट इंक्रीज ही तो हो रहा है और ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो क्या होता है कि अगर आप इंटरनल लिंकिंग अच्छी तरह से करेंगे ना तो उसके अंदर आपका जो है मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। आपका ऑन टाइम इंक्रीज होगा तो आपका बाउंस रेट डिक्रीज होगा, जब बाउंस रेट डिक्रीज होगा तो आपकी रैंकिंग इंक्रीज होगी और ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है एक वेबसाइट ओनर के लिए। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट जो है कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब हम कितने टाइप्स के एंकर टेक्स्ट बना सकते हैं। तो पहला तो आ गया भाई एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच इज दिस एंकर टेक्स्ट इज द एग्जैक्ट कीवर्ड और फ्रेज फॉर विच वी वांट टू रैंक। तो ये जो है एग्जैक्ट मैच होता है, जैसे कि मैंने ये एक कीवर्ड है, मेरा कीवर्ड का नाम है कीवर्ड चेकर। तो कीवर्ड चेकर को मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे यूज कर लिया एज ए कीवर्ड चेकर, तो ये मेरा एग्जैक्ट मैच है।
लेकिन अगर मैंने इसके अंदर कंपनी का नाम या मैंने कोई और वर्ड को जोड़ दिया तो वो बन जाता है फ्रेज मैच। तो फ्रेज मैच के अंदर होता क्या है कि ये तो मेरा कीवर्ड हो गया, ठीक है ना, इसके मैंने आगे या मैंने इसके पीछे कोई ना कोई वर्ड जोड़ के जो है उसके बाद हाइपरलिंक लगा दिया, तो वो बन गया फ्रेज मैच के अंदर। पार्शियल मैच के अंदर क्या होता है कि मैंने थोड़ा सा उसको लॉन्ग कर दिया, मतलब उसके ना और भी मैंने कीवर्ड को ऐड ऑन कर दिया, वो पार्शियल हो गया। मतलब एक ही कीवर्ड को मैंने एक कीवर्ड को ना टारगेट करके मैंने दो कीवर्ड को एक बहुत बड़ा मैंने एक फ्रेज बना करके उसके ना हाइपरलिंक लगा दिया, तो हो गया पार्शियल मैच। एक आ गया ब्रांडेड। ब्रांडेड जैसे कि मेरी कंपनी, मान लीजिए मेरी एक फॉर्म है एबीसी, ठीक है ना, तो मैं उस फॉर्म को लिंक दे रहा हूं, तो ये मेरा हो गया ब्रांडेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कंपनी के नाम को मैंने लिंक दिया है। तो फिर आ गया नेक्स्ट यूआरएल। नेक्स्ट यूआरएल क्या हो गया, यहाँ पे मैंने सीधा यूआरएल को रख दिया एज ए एंकर टेक्स्ट, जो कि गलत प्रैक्टिस है, जो कि हमको नहीं करनी है। यूआरएल एज ए एंकर टेक्स्ट आपको कभी भी यूज नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, पूरा का पूरे टेक्स्ट के अंदर कुछ नहीं है, पर यहाँ पे मैंने यूआरएल को रखा है जिसके अंदर जो है मतलब आप देख सकते हैं लिंक लगा हुआ है। तो ये चीज जो है बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, आपको ऐसे तो करना ही नहीं है। एक हो गया रैंडम। रैंडम आपने बहुत देखे होंगे, लाइक क्लिक हेयर हो गया, दिस साइट हो गया, दिस आर्टिकल हो गया। तो आपको इस हिसाब से जो है एंकर टेक्स्ट आप मतलब आपको देखने को बहुत मिल जाते हैं। आप अगर कभी भी आप देखेंगे आपकी मेल के अंदर भी क्लिक हेयर या लिंक करके आपको मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको किस टाइप के एंकर टेक्स्ट का यूज करना चाहिए। तो गाइस सजेशन है एक्सपर्ट द्वारा, वो ये है कि आपको जो है किसी भी तरह के एंकर टेक्स्ट को ज्यादा यूज नहीं करना है, सबको इक्वली यूज करना है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं सबसे ज्यादा जो है मैं 50% जो है एंकर कर दूंगा, 30% फ्रेज कर दूंगा और 500 को 10% दूंगा। आपको ऐसे नहीं करना, आपको सबको जो है मतलब 1 2 3 4 ये चारों को आपको जो है 25 और 25 के रेशियो में लेके चलना है कि आपके पास जितने भी आपके पास जो एंकर टेक्स्ट रहेंगे, आप जितने भी एंकर टेक्स्ट बनाएंगे टोटल अपने वेब पेज के अंदर, उस वेब पेज के अंदर आपको जो है हर एक टाइप के जो एंकर टेक्स्ट का 25% ही आपको यूज करना है। मतलब 25% आपको एग्जैक्ट मैच को यूज करना है, 25 फ्रेज, 25 पार्शियल और 25 ब्रांडेड। तो आपके जो है रैंक करने के चांस बढ़ जाते हैं इस तरह से। अब हम समझते हैं कि क्या हमको पॉइंट्स रिमाइंड करने चाहिए जब भी हम एंकर टेक्स्ट बनाते हैं। मतलब ऐसा कौन से पॉइंट्स है कि हमको उनको ध्यान में रखते हुए एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइज करने चाहिए। क्रिएट अ नेचुरल फ्लो। आपको नेचुरल फ्लो के ऊपर काम करना है। आपको ऐसे नहीं कि हर एक वर्ड को आपने एंकर टेक्स्ट बना दिया। जैसे एक यहाँ पे वेब पेज है आपके पास, आपने यहाँ पे एक रखा, आपने हर एक लाइन के अंदर अपना एक एंकर टेक्स्ट दे दिया। लो जी, मैं सबके अंदर एंकर टेक्स्ट दे रहा हूँ और इनका ये जो एंकर टेक्स्ट है जो जिस पेज पे लेके जाएंगे, ठीक है ना, उसका इसके साथ कोई मैच ही नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है ना। रिलेवेंसी बिटवीन टेक्स्ट एंड लिंक, अभी भी बताया ना मैंने कि एक तो आपको हर जगह जो है लिंक नहीं देना और रेलिवेंसी बना के रखनी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये वाला लिंक जो है इस वाले वेब पेज पे जाएगा, तो ये वाले लिंक की इस वाले वेब पेज के साथ रिलेवेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। कीप इट नॉट टू शॉर्ट और नॉट टू लॉन्ग। ना तो आपको इतना बड़ा एंकर टेक्स्ट करना है कि आपने पूरी लाइन को एक एंकर टेक्स्ट बना दिया, ना आपको ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को लेने हैं। ब्रांडेड के अंदर चल सकता है, पर हमेशा आप मतलब एक अब मैंने लिख दिया एसईओ, तो एसईओ को आप ऐसे यूज मत करो, जबकि एसईओ ऑन पेज हो गया, एसईओ ऑफ पेज हो गया, या ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। आप सिंगल बहुत छोटा यूज करना भी बेवकूफ़ी है, ज़्यादा लंबा भी यूज करना बेवकूफ़ी है। नेवर यूज द सेम एंकर टेक्स्ट मोर देन वन ऑन द सेम वेब पेज। आपके पास एक वेब पेज है, यहाँ पे आपके पास एक वेब पेज है, आपने यहाँ पे एक जगह लिखा एसईओ, ठीक है ना, और ये लिंक जाएगा एक एसईओ के वेब पेज के ऊपर, ठीक है। और ये मैं मान के चलता हूँ ये आपका जो है डिजिटल मार्केटिंग का एक ब्लॉग है, तो यहाँ पे हमने इसके एसईओ के बारे में लिखा है। अब आप एसईओ को फिर लिख रहे हैं और इसको फिर इस जगह लेके जा रहे हैं। आपको ये नहीं करना, आपने एक बार यूज कर लिया ना, बस उसको ही रहने दो। गाइस एक पॉइंट को आपको हमेशा रिमाइंड करना है, आपके पास ये एक वेब पेज है, वेब पेज के अंदर आपने अगर एंकर टेक्स्ट यूज करो तो आप कोशिश करो आपके वेब पेज के टॉप के ऊपर यूज करो जितना ज़्यादा हो सके। आपको बॉटम को बहुत कम यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉटम साइड लिखने जो एंकर टेक्स्ट लगते हैं, जो लिंक लगते हैं, उसकी वैल्यू कम होती है टॉप के अकॉर्डिंग। तो आपको टॉप में ज़्यादा यूज करना चाहिए एंकर टेक्स्ट को। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है
यूज आप कर रहे हो, लेकिन आप हर एक लाइन के अंदर अपना एंकर टेक्स्ट पे ले जा रहे हो, जिसका उस डेस्टिनेशन लिंक के साथ कोई यूज ही नहीं है। तो गाइज आज की आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दिस इज किशन साइनिंग ऑफ।